चैट जीपीटी और एआई के चक्कर में ऐसा है कि स्कूल के होमवर्क्स भी चैट जीपीटी और एआई से हो रहे हैं। मतलब अगर तुम्हारा थिंकिंग कैपेसिटी अगर टेम्पररी स्टेज के लिए भी इजी प्रोसेस और फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए अगर खत्म कर दोगे तो नहीं, मेरे को बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। मैंने एक चीज़ प्रैक्टिस की टू इंक्रीज माय फोकस एज वेल, कि पहली बात तो मेरे को ये पर्सपेक्टिव थोड़ा सा स्कूल में सिखाना चाहिए। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है दिमाग आपका ना बहुत लिमिटेड मेमोरी है, उसमें सब कुछ क्यों भरना है। जस्ट प्रायोरिटाइज द टास्क दैट यू वांट टू डू टुडे। सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि मैंने अगर अपने मेरे फोन में एक टास्क लिस्ट चलती रहती है, तो जो मेरे को आज करना है ना, वो मैंने रात को लिख के छोड़ दिया। अब मैं उसको याद नहीं रखता हूँ। मैं उठता हूँ, मेरे ये जो मेमोरी वाला काम है ना, ये डिवाइसेस को करने दो ना यार। कंप्यूटर कहाँ पहुंच गए, सुपर कंप्यूटर बन रहा है, ये कंप्यूटर बन रहा है। तो आई फील थोड़ा सा वो कार्ट डिवाइड कर दो, यू गेट अ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ऑफ कि आपको अभी किस चीज पे फोकस करना है, रादर देन थिंकिंग कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, एंड देन यू फॉरगेट आल्सो। नहीं भाई, इसमें कैसा है कि लाइक सी यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि हर एक का जर्नी अलग अलग है। करेक्ट। अब दिक्कत ऐसा है कि एआई के सिनेरियो के अंदर स्पेशली या फिर व्हाटएवर टास्क सिस्टम व्हाटएवर यू आर डूइंग, इसके अंदर सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि एक तो तुम्हारे दिमाग ने मोबाइल नंबर याद करना सालों से खत्म कर दिया है। चैट जीपीटी और एआई के चक्कर में ऐसा है कि स्कूल के होमवर्क्स भी चैट जीपीटी और एआई से हो रहे हैं। मतलब अगर तुम्हारा थिंकिंग कैपेसिटी अगर टेम्पररी स्टेज के लिए भी इजी प्रोसेस और फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए अगर खत्म कर दोगे तो नेचुरली देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड रोबोट, राइट? सो सालों पहले मैंने कोई किताब के अंदर पढ़ा था कि जब आप लिखते हो नेचुरली दिस इज ऑल्सो अ साइंस। हाँ, मैं लिखता हूँ भाई। हाँ, तो टाइम, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी तीन का सार सिर्फ एक ही जगह पर है कि इफ यू आर राइटिंग डाउन समथिंग तो नेक्स्ट डे जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक तुमको सोना नहीं है। तो इनिशियल डिसिप्लिन क्रिएट होगा। करेक्ट। वरना कैसा होगा कि इट विल हेल्प यू आउट टू बिकम गुड लेजी स्टफ, बिकॉज है ना प्रोलॉन्गिंग थिंग आ जाएगा। ठीक है, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये हो गया, रह गया, इसका ये है, वो है। वी आर वेरी गुड प्लानर्स। मैं इतना अच्छा बिजनेस प्रपोजल और प्लान कर सकता हूँ कि नेक्स्ट निखिल कामत मैं ही हूँ। क्या बात, राइट? बट व्हेन कमिंग डाउन टू द एग्जीक्यूशन पोर्शन माइट बी वर्स्ट निखिल कामत मैं ही हूँ। So you have to understand one thing, you can be a best planner also and worst execution portion also. If you want to sustain both the angles, become an average planner and average executor on the initial days. Then become a good planner and good executor. Then become a best planner and best executor. Basically start small. At least start doing. Start below small. तो ही कॉन्फिडेंस आएगा ना भाई, वरना तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बिकॉज सी अभी तक आपने इतने सालों के अंदर इतने गलत कमिटमेंट्स और फेक प्रोमिसेस दे दिए, कल से सुधर जाऊंगा, कल से ये करूंगा, कल से वो करूंगा, अपने शेड्यूल को प्रॉपर फॉलो करूंगा। तो अब जब ऐसे टॉक शो सुनते हो तुम्हारा दिमाग सबसे पहले यकीन ही नहीं करेगा। क्या दिमाग में आ जाएगा ना, झूठ बोल रहा है, 2 दिन करेगा, वापस जैसा था वैसा वैसा हो जाएगा। सो व्हेन यू स्टार्ट बिलो एवरेज और बिलो स्मॉल, तुम्हारी कैपेसिटी से कम स्टार्ट जब आप करते हो, सबसे पहले कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। करेक्ट। बाद में वो सस्टेन होगा। बाद में जितना करते हो उतना करो, बाद में स्लाइड बढ़ाओ। सो डोंट डू इट हैफेजेडली इन लाइक day 1, day 2, day 3। नो, 1 वीक बिलो एवरेज, नेक्स्ट 2 वीक्स एवरेज, नेक्स्ट 3 वीक्स सस्टेनेंस, एंड उसके बाद में 1-1.5 महीने के बाद एस्केलेट करना स्टार्ट करो। तो फेथ कॉन्फिडेंस का मर्जर होगा। वरना वही 3 दिन किया, बाद में टाटा बाय बाय। नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ एक्ट ऑफ शोइंग अप इज ग्रेटर देन एक्ट ऑफ डूइंग इन द स्टार्ट। एब्सोल्युटली यस। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप शो अप कर पा रहे हो, पढ़ो ना पढ़ो, एटलीस्ट आप वो डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे हो कि मैं शो अप कर रहा हूँ उस टास्क के लिए। डिसिप्लिन ही की है। दैट इज ट्रू। एंड द ओनली वे टू कल्टिवेट डिसिप्लिन इन योर लाइफ, जैसे विटामिन बी, सी, डी आता है ना, यू हैव टू नर्चर विटामिन एन। विटामिन एन आई से इज लाइक लर्न टू से नो। द डे यू विल स्टार्ट सेइंग नो, चीजें सेट हो जाती है। हाँ, मतलब मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगती है। नेक्स्ट चीज़ को मैं कनेक्ट करूंगा मेरे आंसर से, इसमें थोड़ी सी मैं लीड ले रहा हूँ। सो यू हैव डन अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स राइट, यूथ के साथ में। लेट्स लीड इंडिया, आपका एक इनिशिएटिव है, राइट? सो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑब्सेशन इन यूथ अबाउट प्रोडक्टिव मशीन बनना है, हमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई करनी है, राइट? सो व्हाट इज योर सजेशन कि व्हाट इज समथिंग दैट अ young guy can implement to increase their day's productivity? To cultivate that discipline, to do the same task again and again with the same intensity and expecting a different result. ये जो सिनेरियो पूरा जो है ना, वो 3 अलग अलग पार्ट में है। डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, रोज सेम चीज करो, रोज सेम इंसेनिटी के साथ करो,
और रोज नया रिजल्ट एक्सपेक्ट करो। इससे होता क्या है, आप इंसान बनते हो, मतलब आप पागलपन इनिशिएट करते हो। तो आपका सोच, नजरिया, एग्जीक्यूशन करने का तरीका और प्लेटू के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसके अंदर आप आ जाते हो। बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन इन अ वे कि आप कितना डिवोटेड हो उस काम के लिए, उस पर्पस के लिए। वरना प्रोडक्टिविटी तो लोग दो ही रीजन से एक्सपेक्ट करते हैं, एक पैसा कमाने के लिए, हाँ करेक्ट, दूसरा अपने बॉस को या चेयरमैन को या एमडी को बताने के लिए, भले ही तुम मुझे कितना दे रहे हो, देखो मैं कितना ज्यादा एफिशिएंट हूँ। वो तो एक्सेल गेम हो गई ना, मतलब मैं प्रोडक्टिव नहीं भी हूँ, मैंने एक्सेल में अच्छा तो भी मैं प्रोडक्टिव बन जाऊंगा। वही है ना यार, वो तो प्रोडक्टिविटी लोगों ने हमेशा गलत तरीके से समझा है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है प्रोडक्टिविटी का मीनिंग है सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट। करेक्ट। अब लोगों को दिखाने के लिए तुम प्रोडक्टिव नहीं बन सकते हो, अपने आप को बताने के लिए जरूर बन सकते हो। करेक्ट। अब कौन सी रेस तुम दौड़ रहे हो, आपको डिसाइड करना है कि आप जेनरिक दौड़ रहे हो या सेल्फ ग्रोथ की दौड़ रहे हो। आउटपुट दोनों का अलग है। आई थिंक सेल्फ ग्रोथ भी ना 2 वे स्वॉर्ड है। अब मतलब मैंने ये देखा, ऑब्जर्व किया है कि जो लोग पर्सनल डेवलपमेंट नीश में भी है ना, सो व्हाट दे ट्राई टू डू इज कि वो अपना ना बेस्ट दिन को हर दिन से कंपेयर करते हैं। द प्रोडक्टिविटी एट योर बेस्ट, लाइक व्हाट, जो आपने पीआर सपोज लो, एग्जांपल ले लो कि मैंने 100 किलो पीआर मार दिया एक दिन के अंदर, ठीक है, वो हर दिन वही एक्सपेक्टेशन से करते हैं। और अगर तुमने 95 भी किया ना, यू आर नॉट प्रोडक्टिव इनफ, बिकॉज साइकोलॉजिकली आपको ऐसा लगता है यार मैं तो 100 करता था, आज तो 90 ही हुआ, राइट? देन इट बिकम्स अ नेगेटिव लूप। सो दिस इज अ बैड साइड ऑफ बीइंग सो ऑब्सेस्ड विद द प्रोडक्टिविटी एज वेल। तुम्हारे एक्सपेक्टेशन है ना। हाँ, अब तुम मैंगो ट्री से ऑरेंज एक्सपेक्ट करोगे तो फिर ये तो बात ऐसी हो गई कि थोड़ा ऑफ जा रहा हूँ मैं, बट आई गेस इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑफ द इंटरनेट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आई अंडरस्टूड दिस थिंग आफ्टर 14 years ऑफ माई लाइफ। डेड फिश की तरह फ्लो करना भी गलत नहीं है, और ओवर अग्रेसिव भी फ्लो करना गलत नहीं है। सो तुम जिस रेस को भाग रहे हो, उस रेस को अगर तुम फील नहीं कर रहे हो और उस रेस के अंदर तुम खुश नहीं हो, या फिर वो रेस एक काम है तुम्हारे लिए, तो वो रेस को तुमको इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। टेम्पररी पैसा बनेगा लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। इसीलिए शायद लाखों करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी लोग खुश नहीं होते। बल्कि वन वेरी स्मॉल लाइन, वेरी ब्यूटीफुल लाइन। बोलो बोलो। कुमार विश्वास के एक इंटरव्यू के अंदर किसी ने उनको पूछा, बहुत पैसे वाला आदमी था, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। आई लव द आंसर। बोलो। बोले कि अगर आप अपने घर पर पहुंच रहे हो और आपको देख के अगर आपके घर वाले खुश हो रहे हो, वाह, देन यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। वाह। और आप अगर घर पर आ रहे हो और आपको देख के लोग अगेन फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, मुरझा रहे हैं, तो भाई तेरे पास कितना भी पैसा है तो कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है, देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन, कीप ड्रीमिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।